हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत सीसीए को फॉर्म भरने में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है। और हमने बताया था कि चाहे सीसीए का कोई भी समस्या हो, फॉर्म भरने में आपका पूरा 100% यहाँ पे सहयोग सपोर्ट किया जाएगा। तो एक ऐसा ही यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 11 मंथ 30 दिन का। बहुत सारे वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिलेगा जिसमें सभी ने अपना अपना जो उनका सोच है उसको रखा है। पर देखिए, अपना सोच को बताने से नहीं होगा, हम लोग को चलना है रेलवे के अकॉर्डिंग। अगर थोड़ा सा भी उलटफेर हो जाता है तो आपको पता है कि रेलवे सीसीए छात्रों को रिजेक्ट करने में सबसे आगे है। 2018 वाली भर्ती देख लीजिए, 2019 वाली भर्ती देख लीजिए। एग्जाम पास करने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद भी रेलवे ने यहाँ पे हजारों सीसीए छात्रों को बाहर निकाल दिया। इसीलिए आप लोगों को फूक फूक कर कदम रखना है, ऐसा कोई भी गलती नहीं करना है जिसके कारण 5 साल के बाद जो भर्ती आई है उसमें आप लोग अपना एक सीट पक्का ना कर पाओ। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी देखेंगे। जो साथी 1 साल का रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हैं या फिर 2 साल का रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हैं, उनको आगे क्या करना है, और रेलवे की तरफ से जो अपडेट आया है 11 मंथ 30 दिन को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। तो आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टारगेटेड बुक लेके आए हैं जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है सीबीटी एग्जाम ग्रुप डी को लेकर। इसमें क्या होगा कि आपको 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टीसीएस लेटेस्ट पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन है सारे पैटर्न को इसमें इंक्लूड करते हुए ये बुक आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा का पूरा बुक तैयार किया गया है। और इसके अंतर्गत आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है और उस स्क्रैच कार्ड से आप तमाम तरह का जो लाभ है उठा सकते हो। ये बुक आपको इंग्लिश, इसके साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो एक ही बुक के अंतर्गत आपको सभी जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आपका रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर सभी एक ही बुक के अंतर्गत मिलेगा जो आपका रेलवे आरआरबी लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी सीबीटी के नाम से किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, सभी टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। और आपका फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दिया गया। जो स्क्रैच कार्ड मैंने बताया ना, उस स्क्रैच कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो जिसमें 100+ आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न पे, और सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर लगाना कितना जरूरी होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। आप लोग अच्छे से समझिएगा, इसको लेकर हमने सब जगह से पुष्टि कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि कुछ छात्रों का ये भी यहाँ पे क्वेरी आ रहा था कि जब हम टेक्नीशियन का फॉर्म भरे थे वहां पे 11 मंथ 30 दिन को अगर हम सेलेक्ट किए थे, ठीक है, तो वहां पे हमारा जो फाइनल स्टेटस है वो नो का शो कर रहा था। तो मैं सिंपल आप लोगों को ये बोलूंगा कि देखिए 20% का कोटा आपको ग्रुप डी में मिलता है, ना कि टेक्नीशियन में। तो जब आप ग्रुप डी में मिलता है तो ग्रुप डी का प्रोसेस अलग है एक्ट अप्रेंटिस का, और सीसीए का जो टेक्नीशियन में है वो प्रोसेस अलग है। एक्ट अप्रेंटिस को सीसीए में सिर्फ ट्रेनिंग का छूट मिलता है, परंतु ग्रुप डी में आपको 20% 1/3 पीईटी का आपको छूट मिलता है। तो वो टेक्नीशियन का प्रोसेस अलग हो गया और ग्रुप डी का प्रोसेस अलग हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो रेलवे आपको बोला है उसी बात को आपको लेकर चलना है। अगर आप उसमें अपना कुछ भी इंक्लूड करते हो तो फिर वो आपकी जवाबदेही होगी। अगर रेलवे उस समय आपसे कोई प्रूफ मांगेगा कि आपने 1 या 2 दिन क्यों घटाकर या फिर बढ़ाकर वहां पे पुट किया ट्रेनिंग डेट में, तो आप क्या बताइएगा रेलवे को। तो सीधा सीधी आप सब कुछ पास होते हुए भी आपको रेलवे वहां पे रिजेक्ट करके बाहर निकाल देगा। तीसरी बात यह है कि रेलवे अप्रेंटिस 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होगा कि 2 साल का भी होता है, तो सुन लीजिए साथियों। 1 साल का उनका होता है जो आईटीआई से जाते हैं, ठीक है, जो आईटीआई से जाते हैं उनका 1 साल का रेलवे अप्रेंटिसशिप होता है, और जो 10th बेस पे जाते हैं उनका यहाँ पे 2 साल का अप्रेंटिसशिप होता है। एग्जाम्पल में बात करेंगे बीएलडब्ल्यू बनारस में जो है आपका बरेका बनारसी, इसमें 10th बेसिस पे भी आता है जो आपका 2 साल का होता है। आईसीएफ चेन्नई में बात करेंगे, वहां पे भी अप्रेंटिसशिप 2 साल का देखने को मिलता है। तो ऐसा हर रेलवे डिपार्टमेंट जहां पे 10th बेस पे भर्ती आती है अप्रेंटिसशिप का, उसमें आपको 2 साल ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो इन लोगों को यहाँ पे क्या डेट डालना है, जब 1 साल वाला का तो सब बता दिया कि 11 महीना 30 दिन में प्रॉब्लम
हमारा, पर 2 साल वाला भी तो बच्चे हैं, 2 साल वाले को क्या भरना है वो संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपका सर्टिफिकेट आ गया है या फिर सर्टिफिकेट नहीं आया है, सभी लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। रेलवे बोल दिया है 22 फरवरी तक अगर आपका एग्जाम हो जा रहा है रेलवे का, तो आप लोग आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम डिटेल फॉर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस में आना है। यहां पे आपको देखिएगा ऑप्शन यहां पे रहेगा, इसमें सिंपल क्लिक करने के बाद आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि इज योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, क्या आपका रिजल्ट आ गया है। अगर आया होगा तो आपको सिंपल सा यस सेलेक्ट करना है, और अगर नहीं आया होगा तो उसके लिए सिंपल सा आपको नो सेलेक्ट करना है। ये बात की बात है। आप समझिए आगे कि आपको अपना जो 11 महीना 30 दिन का है या फिर 1 साल 11 महीना 30 दिन का, उसको आपको कैसे निपटना है। उसके बाद आपको जाना है अपना ट्रेड सिलेक्शन में। ट्रेड सिलेक्शन में सभी के लिए रेलवे ने एक ही ऑप्शन रखा है, एनी डिसिप्लिन का। सिंपल आपको इसमें क्लिक कर देना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी भी परेशान है कि हमारा ट्रेड नहीं आ रहा। तो डियर, इसमें ट्रेड का नाम नहीं आएगा, इसमें सिर्फ एनी डिसिप्लिन आएगा। जो भी ट्रेड से आप रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हैं, आप एनी डिसिप्लिन को सेलेक्ट करिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है यहां पे आपका कि ट्रेनिंग फ्रॉम डेट। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है अपना नेप्स पोर्टल पर। ठीक है, नेप्स पोर्टल पे जाइएगा, वहां पे एक सेक्शन होगा कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करिएगा, वहां पे देखिएगा स्टार्टिंग डेट और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपका लास्ट डेट वहां पे मेंशन रहेगा। जो डेट आपका वहां पे मेंशन है वही डेट आपको यहां पे ट्रेनिंग फ्रॉम डेट में और ट्रेनिंग लास्ट डेट में आपको पुट करना है। अगर उसमें एक दिन भी ऊपर नीचे किए तो इसका जवाबदेही आपका होगा कि रेलवे आपको एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। हमने यहां पे टेक्निकल जो आपका सपोर्ट नंबर है उस पर भी बात किया, और जहां तक मेरा लिंक अप था सब जगह से बात किया, तो रेलवे का ही अपडेट आ रहा है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है वही डेट आपको फिलअप करना है। अब ये रेलवे का साइट प्रॉब्लम है या सर्वर का प्रॉब्लम है ये बताया नहीं जा सकता। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो रेलवे उसको ऑटोमेटिक रिजॉल्व करेगा, उसमें आपको कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। बस आपको जो रेलवे डेटा दे रहा है उस डेटा को आपको अपना ट्रेनिंग पीरियड में आपको सही से फिल करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसका ट्रेनिंग यहां पे शुरू हो रहा है 2024 में, कोई कैंडिडेट अगर मानते हैं कि ज्वाइन किया है। ठीक है, यहां पे 2 जनवरी को अगर कोई कैंडिडेट यहां पे ज्वाइन कर रहा है, देखिए हम यहां पे 2 जनवरी ले लेते हैं। 2 जनवरी को कोई कैंडिडेट यहां पे ज्वाइन किया, देखिए इशू डेट आप लोग देख लिए। ये डेट आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट में देखना है। बार बार बोल रहे हैं, इसमें गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी रेलवे आपको रिजेक्ट कर देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट डेट में देख लीजिएगा, और यहां पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेनिंग डेट है वो आपका लास्ट डेट रहेगा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगा आपको। तो सिंपल इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है। अब देखिए यहां पे जो डेट रहता है 2/1/2024, तो आपका ट्रेनिंग एक दिन पहले खत्म होगा, मतलब 1/1/2025 को ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो 1/1/2025 को आपको ट्रेनिंग डेट यहां पे सिंपल सा 2025 में जाना है। उसके बाद आपको जनवरी में जाना है, और जनवरी में जाने के बाद यहाँ पे 1 जनवरी सेलेक्ट कर देना। हम एज ए डेमो के तौर पे बता रहे हैं, बाकी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पे होगा वो डेट आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या सीन होगा, 11 महीने 30 दिन। थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख पाए। देखिए क्या शो हो रहा है, 11 महीने 30 दिन। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि नहीं इसमें ऐसा करेंगे तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर इसमें आप कुछ छेड़छाड़ किए तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट डेट में है वो डेट आपको मेंशन करना है। 11 महीने 30 दिन आ रहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और ऐसे भी हम लोग सिंपल सा बात करें ना तो 1 साल को हम लोग क्या लिखते हैं, 12 मंथ लिख सकते हैं। ठीक है, 12 मंथ लिख सकते हैं, और 1 डे को क्या लिख सकते हैं, 24 घंटा लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार 1 साल को 11 महीने 30 दिन यहां पे लिखा जा रहा है, वो रेलवे की तरफ से अपडेट है। ठीक है, तो ये पहला आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गया। दूसरी बात ये है कि वैसे बच्चे जो 10वीं लेवल से यहां पे किए हैं वो क्या करेंगे, तो उनका यहां पे चलिए उनको भी यहां पे एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं। जैसे उनका मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट यहां पे साइन हुआ है 2023 में। ठीक है, 2023 उनका जनवरी में अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, हम मानकर चलते हैं कि 2023 में उनका 2 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। देखिए यहां पे इशू डेट आप लोग लिख लिए, 2 जनवरी 2023 को साइन हुआ है। अब टू डेट में चलते हैं, तो टू डेट में आपका 23 में साइन हुआ तो 2 साल का होता है, 25 तक आपका चलेगा। तो 25 तक आपका चलेगा 1 जनवरी तक। ठीक है, तो आपका 25 में आ गए, जनवरी में आ गए और 1 जनवरी। अब देखिए यहाँ पे 1/2/2024 से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ। वैसे कैंडिडेट जो 10वीं लेवल से किए होंगे उनके लिए हम डेमो के तौर पे बता रहे हैं, आपका जो सर्टिफिकेट पे रहेगा आपको डालना है। ठीक है, तो 2 जनवरी 2023 से लेकर आपका 1/1/2025 तक चला। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 1 साल 11 महीने 30 दिन। तो जो बच्चे
10th से रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए होंगे उनको उनका ये शो होगा 1 साल 11 महीने 30 दिन, और जो आईटीआई के बाद रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनका सिर्फ 11 मंथ 30 दिन शो होगा। ठीक है, तो आपके मन में कोई भी अब सवाल नहीं होना चाहिए 11 मंथ 30 दिन को लेकर, क्योंकि सब तरफ से पुष्टि मिल गया है, कोई फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होगा। परंतु अगर आप इसमें छेड़छाड़ करते हो या एक दिन बढ़ा देते हो या फिर अपने मन से एक दिन घटा देते हो तो उसकी जवाबदेही आपकी खुद की होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, बस यही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसको लेकर तमाम यहाँ पे रोजाना कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस इतने पड़े हुए हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए ये वीडियो आप सभी छात्रों तक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।